हेलो दोस्तों। जैसा कि आपको आज का थंबनेल ही दिख रहा होगा कि हम इस टॉपिक पे चर्चा करना चाहते हैं कि अगर आप वर्किंग है, अगर आप जॉब में है, पर्टिकुलरली वो महिलाएं जो जॉब में है, वो अपने जॉब के साथ साथ में आईएएस की तैयारी कैसे कर सकती है। क्या उसका एक सक्सेस फॉर्मूला है? क्या हम एक कंप्लीट ऐसी रणनीति बना सकते हैं जो कि जॉब करने वाले लोगों को कंपटीशन एग्जाम, मुख्य रूप से यूपीएससी के एग्जाम निकालने में सहायक सिद्ध हो। तो आज उसी बात पर थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए, अगर हम इसकी एक स्ट्रैटेजी बनाना चाहे तो याद रखिएगा, दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है अगर आप प्रॉपर रणनीति से काम करते हैं तो क्या ऐसी रणनीति हो जिसके लिए जॉब सीकिंग लोग, यानी कि जो जॉब चाह रहे हैं या जॉब करते भी है, वो अगर अपनी जॉब के साथ साथ में आईएएस की प्रिपरेशन करना चाहे तो कैसे इसको क्रैक कर सकते हैं। पूरे वीडियो में मेरे साथ जुड़िएगा। आज इसकी एक क्रक्स तरीके से रणनीति में चर्चा करने वाला हूं। तो दोस्तों, हम कुछ टिप्स ऐसी पकड़ सकते हैं जिसको हमें लगातार परसिस्टेंट तरीके से फॉलो करना है। तो सबसे पहली बात तो याद रखिएगा, आपको एक इग्नोरेंस मोड में आना है। इग्नोरेंस मोड का मतलब होता है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, आप पढ़ते हैं, और अगर आप मैरिड भी है और फिर भी पढ़ते हैं, तो सोसाइटी के अंदर आपके रिलेटिव्स जो है, आपके आसपास वाले जो है, आपके फ्रेंड सर्कल में जो है, वो कहीं ना कहीं आपको, आपके ऊपर ताना मारेंगे, आप पर व्यंग कसेंगे। लेकिन आपको अपने गोल की तरफ पूरी तरह से परसिस्टेंट तरीके से आगे बढ़ना है। डोंट कॉम्प्रोमाइज योर गोल, कॉम्प्रोमाइज द अदर थिंग्स फॉर योर गोल। अपने लक्ष्य से समझौता मत करना, अपने लक्ष्य के लिए दूसरी सभी बातों से समझौता करना। तो सबसे पहले पर्सनालिटी के अंदर ये गुण लाइए कि आप इग्नोरेंस मोड में चले जाओ। इग्नोरेंस मोड का मतलब, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन आपको अपना लक्ष्य ध्यान में होना चाहिए। अगर ये आपने कर लिया तो समझ लीजिए आधी लड़ाई आपने जीत ली। क्योंकि आधी लड़ाई जो है आपको अब लड़नी है, लेकिन उससे पहले की लड़ाई आप हार जाते हो जब आप लोगों के तानों से, आप लोगों के कमेंट से परेशान होकर डिमोटिवेट हो जाते हो। एक बात। दूसरी बात, जब आप जॉब करते हो तो आपको एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल भी बनाना पड़ेगा, और वो आपके लिए बड़ा आसान है। और वो क्यों आसान है? क्योंकि जॉब में काम करने वाले लोगों के लिए, मान लीजिए 9 से लेकर 5 बजे तक या 6 बजे तक आप जॉब करते हो, यानी कि ये टाइम टेबल तो आपको आपके आपके जॉब प्रोफाइल ने ही बना कर दे दिया। आपका एम्प्लॉयर आपसे चाहता है कि आप 9 से लेकर 6 बजे तक उसके ऑफिस में रहे, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में है तो भी, और अगर आप प्राइवेट जॉब में है तो भी। अब जब 6 बजे तक ऑफिस में काम आप कर रहे हो, तो आप एक काम कर सकते हो, इसके बाद के स्लॉट के कोई 2 से 3 घंटे, या फिर इसके पहले के स्लॉट के कोई 2 से 3 घंटे आप हर हाल में प्रतिदिन निकालो। ये आपको रूटीन में लाना है, ये डेली काम करना है। अगर आप 6 बजे ऑफिस से फ्री हो जाते हो तो कोशिश करो कि घर जाकर अपने काम वाम को निपटाकर रात को 9 से लेकर 12 या 10 से लेकर 1 तक पढ़ लो, है ना? और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो जल्दी सो जाओ। और अगर आप मान लीजिए कि 10 पीएम पर सो गए, घर के कामों से निवृत्त होकर और अपने रूटीन को निपटाकर, तो उसके बाद आप अर्ली इन द मॉर्निंग जग जाओ। और अगर आप 4 एएम पर जगते हो तो 4 से 7 एएम तक पढ़ सकते हो। ये शेड्यूल आप अपने हिसाब से तय करो कि आपको कौन सा टाइम ज्यादा सूट करता है, लेकिन आपको ये काम करना चाहिए। तो दूसरा क्या है? एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल को फॉलो करना है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है, क्या? एक टाइम टेबल को अपने टॉपिक्स के अकॉर्डिंग बांट लो। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स, और रेगुलरली आप कछुए चाल से चलो। आपको खरगोश बनने की जरूरत ही नहीं है। आप कछुए चाल से चलो, रेगुलर तरीके से आगे बढ़ते जाओ। और अगर कोई दूसरा मोटिवेट करने वाला ना हो तो सेल्फ मोटिवेट हो, ये आपको करना पड़ेगा। आप बड़ा टारगेट अचीव करना चाहते हो तो उसके लिए एफर्ट्स भी बड़े ही मारने पड़ेंगे। तो हमारी रणनीति में एक चीज और आ गई, और वो है सेल्फ मोटिवेशन, यानी कि खुद को खुद ही मोटिवेट लगातार करो। जब आप पढ़ रहे हो तो कोचिंग करने वाले लोगों के कंपैरिजन में आप अपना असेसमेंट बहुत अच्छे से नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो लोग रोज ऑफिस में अपने कोचिंग में जाते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं और उनको टीचर्स के साथ में रेगुलर इंटरेक्शन मिलता है।
आप इसके लिए काम कर सकते हो, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी मार्केट में अवेलेबल है, और नहीं तो किसी भी प्रेस्टिजियस ऑनलाइन कोर्सेज को जो बहुत सस्ते होते हैं उन्हें ज्वाइन कर लीजिए, और साथ साथ में ऑनलाइन कोर्सेज के साथ 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 में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लीजिए। रेगुलर खुद का असेसमेंट कीजिए। टेस्ट सीरीज का फायदा क्या होता है कि वो आपको एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करा देते हैं। मान लीजिए 15 दिन बाद हिस्ट्री का टेस्ट होना है, तो आप 15 दिन हिस्ट्री पढ़ेंगे, एक पर्टिकुलर सिलेबस में पढ़ेंगे। फिर 15 दिन बाद दूसरे टॉपिक्स का टेस्ट होना है, तो आप 15 दिन उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ेंगे। तो खुद का रेगुलर असेसमेंट कीजिए टेस्ट सीरीज के थ्रू। और जो मैंने आपको आइडियल फॉर्मूला बताया कि 3 घंटे आपको डेली निकालने हैं, सैटरडे संडे अगर आपके पास में टाइम रहता है तो आप इन घंटों को बढ़ाकर 6 घंटे भी कर सकते हैं। परसिस्टेंस तैयारी, परसिस्टेंट आपके अंदर होना चाहिए, आप दृढ़ होने चाहिए, आपके अंदर दृढ़ निश्चय वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर ये दृढ़ निश्चय वाला कॉन्सेप्ट नहीं हुआ तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट करना क्या चाहिए, आपने प्री दिया, आप सक्सेसफुल नहीं हुए तो हिम्मत नहीं हारनी है, आपको अगले साल फिर लगना है। आईएएस के एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में आपको खूब अटेम्प्ट्स भी मिलते हैं, आपको कोई भी हिम्मत हारने की जरूरत ही नहीं है। सफिशिएंट अटेम्प्ट्स होते हैं, अटेम्प्ट्स की कमी के कारण कोई रह जाए बहुत मुश्किल होता है। आप पहले प्री निकालो, प्री के लिए अगर आपको दूसरा साल लग रहा है तो माइंडसेट ऐसा चेंज करो कि हाँ, हमें इतनी जल्दी प्री नहीं निकल सकता है क्योंकि हम जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकलता है तो सेकंड में करो, और उसके बाद एक बार प्री एग्जामिनेशन निकलता है, मेंस की रणनीति बनाओ, इंटरव्यू तक पहुंचो और लगातार इस काम में एक्सेलरेट कर लो। याद रखिएगा, सफलता आपको अवश्य मिलेगी।